नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड का सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसका थर्ड यूनिट चल रहा था और थर्ड यूनिट में हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालिर आयोग 1952-53 इसको पढ़ रहे थे, इनकी सिफारिशों को पढ़ रहे थे। और इनकी सिफारिशों में हम लोगों ने कल तक इनकी कई सिफारिशों की चर्चा की। उसके बाद आज उनका लास्ट सिफारिशें हैं, जो 3 सिफारिशें जो लास्ट बची हुई हैं उनकी चर्चा आज कर लेंगे और आज इसको कंप्लीट करेंगे। इनकी अगली सिफारिश इसमें बताई गई है। अगली सिफारिश है शिक्षकों के स्तर और प्रशिक्षण संबंधी सुझाव। क्या सुझाव उन्होंने दिए हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने? उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के स्तर और प्रशिक्षण के लिए उन्होंने कहा सबसे पहले तो पूरे देश में, पूरे भारत देश में शिक्षकों के चयन और नियुक्ति के लिए उन्होंने कहा कि समान रूप से मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी प्रदेश में अलग तरह से भर्ती की जाए, किसी प्रदेश में अलग तरह से भर्ती की जाए। उन्होंने कहा इसके जो मानक हैं उन मानकों का पूरे देश में एक समान पालन किया जाना चाहिए और एक ही मानक पूरे देश में इसको अप्लाई करना चाहिए। अगला उन्होंने कहा कि इसमें शिक्षकों को जो है अन्य सेवाएं के समान, जैसे भत्ते हैं, पेंशन है और इसकी जो है भविष्य निधि है, बीमा है, ये सारी सुविधाएं जो है उन्होंने कहा शिक्षकों को समान रूप से मिलना चाहिए, जैसा कि अन्य विभागों में मिलता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु है, रिटायरमेंट की आयु है, आयोग ने कहा रिटायरमेंट की आयु इसमें जो है 60 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में जो माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं, उनके शिक्षक हैं, तो उन शिक्षकों के लिए जो है स्नातक उपाधि, उनकी एलिजिबिलिटी के लिए बताया कि उनकी एलिजिबिलिटी स्नातक उपाधि होनी चाहिए और उसके साथ शिक्षक प्रशिक्षण में भी स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ठीक। अगला इसमें बताया है कि शिक्षकों के जो बच्चे हैं, उन शिक्षकों के बच्चों से को जो है निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, उनसे कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो विभागीय कर्मचारी हैं और विभागीय कर्मचारियों के बच्चों को ये रिलैक्सेशन देना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें कहा है कि जो माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक हैं, इन शिक्षकों को ट्यूशन प्रथा को बंद करना चाहिए, ट्यूशनबाजी इन्हें नहीं करनी चाहिए। तो ये शिक्षकों के स्तर और उनके प्रशिक्षण संबंधी सुझाव रहे आयोग के। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के जो अगला सिफारिश में उन्होंने बताया कि माध्यमिक विद्यालय की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, स्कूल्स कैसे होने चाहिए, स्कूल में कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशन अपनी में बताया सबसे पहले कि आयोग ने माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रत्येक सत्र में कम से कम 200 कार्य दिवस होने चाहिए। 200 कार्य दिवस में काम अनिवार्य रूप से होना चाहिए और एक हफ्ते में कम से कम 35 पीरियड प्रत्येक टीचर को लेना चाहिए। इसके साथ जो पीरियड की टाइमिंग है, उन्होंने कहा इस पीरियड की टाइमिंग जो है 35 मिनट की होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में छात्रों की संख्या कम से कम 500 हो और अधिक से अधिक 800 होनी चाहिए। इसके बाद छुट्टियों की चर्चा इन्होंने की। तो छुट्टियों की चर्चा में इन्होंने कहा कि विद्यालय में कुल अवकाश के दिवसों की संख्या उन्होंने कहा 160 दिन से, एक सत्र में 160 दिन से अधिक अवकाश नहीं होने चाहिए। और इन 160 दिवसों में उन्होंने कहा 2 महीने के ग्रीष्मावकाश भी शामिल है, इसी में गर्मियों की छुट्टियां शामिल हैं। इसी के साथ आपके जो संडे भी इसी में शामिल हैं, गजस्टेड हॉलीडे इसमें शामिल हैं और 10-10 दिन के जो दीर्घावकाश होते हैं, विंटर वैकेशन वगैरह, इस तरह से। तो उन्होंने कहा ये सारी छुट्टियां इस 160 दिन में ही शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि विद्यालय में हफ्ते में एक दिन
जो मध्यावकाश होता है, इंटरवल होता है स्कूल में, तो हफ्ते में एक दिन इंटरवल के बाद पाठ सहगामी क्रियाएं आवश्यक रूप से करानी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर पाठ सहगामी क्रियाएं हम कराते हैं तो इसमें बालकों की जो अन्य जो है उनमें प्रतिभा है, अन्य उसमें जो छुपी हुई प्रतिभा है, आभा है, वो निकल कर आएगी। छात्रों में को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनके चरित्र का निर्माण होगा, सांस्कृतिक विकास होगा और उनमें अभिव्यक्ति की भावना डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस आएगा उनमें। तो उन्होंने कहा कि ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हमें ज़रूर हफ्ते में एक दिन इंटरवल के बाद करानी चाहिए। अगला पॉइंट उसमें उन्होंने अगली रिकमेंडेशन बताई है परीक्षा प्रणाली पर। परीक्षा प्रणाली पर आयोग के क्या सुझाव रहे। परीक्षा प्रणाली के लिए उन्होंने कहा है कि माध्यमिक स्तर पर बाह्य परीक्षा एक अंतिम परीक्षा होनी चाहिए, बाह्य परीक्षा जो वर्ष में एक बार अंतिम समय लेना चाहिए। इसमें जो छमाही परीक्षाएं होती हैं वो इसमें नहीं लेनी चाहिए। अगला इसमें उन्होंने बताया परीक्षा प्रणाली के लिए कि निबंधात्मक प्रश्नों में सुधार करते हुए उन्हें विचार प्रधान बनाया जाए। अगला पॉइंट इसमें बताया कि परीक्षा में विश्वसनीयता लाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इसमें बढ़ाया जाए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो है इसमें मूल्यांकन में आसानी होती है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक रिलायबल और वैलिड होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छात्रों के आंतरिक परीक्षाओं के अंकों को भी इसमें महत्व देना चाहिए, इंटरनल मार्क्स इसमें जोड़े जाएं। परीक्षा अगला पॉइंट बताया कि परीक्षा परिणामों के लिए ग्रेडिंग प्रणाली अपनाना चाहिए और रिजल्ट के लिए बताया कि केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण जो छात्र है वो उसी के लिए जो है पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं को देने की परमिशन होनी चाहिए जो सिर्फ एक विषय में फेल हो, तो उनको जो है इसमें सप्लीमेंट्री के माध्यम से उन्हें एक पेपर उनको जो है एक अवसर उन्हें और देना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है आज चर्चा की है माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालिर आयोग की रिकमेंडेशन की। हम लोग इसे 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, आज प्रयास किया है इसे कंप्लीट करने का। तो हम लोगों ने इसकी जो लास्ट रिकमेंडेशन रही हैं शिक्षकों के स्तर और प्रशिक्षण संबंधी रिकमेंडेशन, इसको जाना, माध्यमिक विद्यालयों की विशेषताएं, इनकी कार्यप्रणाली कैसे होनी चाहिए इसे जाना, और परीक्षा प्रणाली पर आयोग के क्या सुझाव रहे इसको जाना। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।